अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहेगा। देखो, इसमें हम एक फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला है हमारा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके जो रूट हैं उसका फार्मूला होगा, फार्मूला इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे पहले जो एक्सरसाइज हमने की थी उसमें हमने क्या किया था, किसी भी जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती थी उसके अगर हमें रूट फाइंड होने करने होते थे तो हम इस टर्म को स्प्लिट करते थे। लेकिन इस फार्मूले की मदद से हम लोग सीधे डायरेक्ट रूट निकाल सकते हैं, हमें बीच में स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने क्वेश्चन किया था, पहले ही वाला था, पहला वाला पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करें तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है -10। कंपेयर कर लो इसके साथ। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -b, यानी माइनस तो फार्मूले वाला, b की वैल्यू है -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4ac, a है हमारा 1, c है हमारा -10 अपॉन 2a है 1। ये माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस, अब ये अगर हम इसका स्क्वायर करें -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 4 10 जा 40 अपॉन 2, 3 प्लस माइनस 49 अपॉन 2। 49 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 7 अपॉन 2। अब समझो, प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। मतलब ये हुआ 3 प्लस 7 अपॉन 2 कॉमा 3 माइनस 7 अपॉन 2। तो अगर प्लस लेंगे तो 3 प्लस 7 10, 10/2 का मतलब 5। अगर माइनस लेंगे तो 7 में से 3 गया 4, 4/2 मतलब -2। ठीक है, तो ये होता है हमारा फार्मूला और उसको हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे इसके कुछ वो हैं रूट्स। ठीक है, मतलब बिहेवियर है, नेचर ऑफ रूट्स। तो हमारा जो इसमें एक और टॉपिक रहता है वो रहता है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, इसमें पहला रहता है, अगर ये फार्मूला है, फार्मूले की हमें ज़रूरत नहीं, मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसमें अगर हम देख रहे हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, बी स्क्वायर -4ac, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट, दिस इंप्लाइज दैट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अच्छा, इसका मतलब समझो, अगर अंडर रूट के अंदर ये बी स्क्वायर -4ac ये हमारा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब हमें दो रूट मिलेंगे, एक तो प्लस रखने पर मिलेगा एक माइनस रखने पर मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पे हमें दो रूट मिले, एक 5 आया एक -2 आया। प्लस रखने पर 5 मिला, माइनस रखने पर -2 मिला। तो अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है तो दो रूट आएंगे और दोनों रियल रूट होंगे अलग अलग। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। अगर हमारा ये इक्वल हो जाए, ठीक है, दूसरा है हमारा बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल हो जाए तो मतलब ये वाला टर्म गया, तो -b प्लस -0 अपॉन 2, तो इसका मतलब क्या होगा, जीरो में कुछ, जीरो को कुछ किसी में ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो वही रहता है। तो अगर प्लस रखोगे तब भी हमारा -b/2a रहेगा, और अगर माइनस रखोगे तब भी हमारा -b/2a रहेगा। मतलब ये दोनों रूट कैसे हैं, सेम सेम है। तो सिमिलर, तो सिंपल बात है, इसको मतलब हुआ हमारा रूट्स टू इक्वल रूट्स, बस। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और रियल भी होंगे। ठीक है, क्योंकि यार मैं हमारा बी और ए जो है वो रियल नंबर है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो आ जाए। मतलब ये है कि अंडर रूट के अंदर जो है वो निगेटिव हो जाए तो हमारा क्या रहेगा बिहेवियर। तो इसका मतलब ये होगा नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जांपल के लिए हमने ले ली एक इक्वेशन ले ली, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हमारा ये वाली प्रॉपर्टी या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तब तो हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से या फिर स्प्लिट करके। लेकिन अगर ये वाला नेचर सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें रूट नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो b हमारा है -4, a है 2, c है 3। तो क्या फाइंड करना होता है हमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है -4 का स्क्वायर -4 इंटू a यानी 2, c यानी 3। 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। 24 में से 16 जाएगा तो 8 बचेगा, साइन आएगा बड़े नंबर का तो माइनस का 8 बचेगा और ये हमारा है लेस देन 0। इसका मतलब नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने मान लो इस तरह से ले लिया x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक ये एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम b² माइनस 4ac फाइंड करते हैं तो b तो है यहाँ पे -2 यानी -2 का होल स्क्वायर, -4a है हमारा 1 और c भी है 1। ये हो जाएगा 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0 आया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो हैं इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, तो 0 आया तो इक्वल रूट्स, अगर ग्रेटर देन है तो अलग अलग रूट्स, लेकिन दो रूट्स तो हमेशा रहेंगे। ये याद रखना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट ही होंगे। बेसिकली जितनी पावर होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। रूट्स मतलब सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे पावर 1 होती तो एक सॉल्यूशन होता, 2 पावर है तो 2 रूट्स होंगे, अगर 3 पावर होगी तो 3 रूट्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा इंट्रो है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हमें नेचर बताओ, अगर रियल रूट्स है तो वो हमें रूट्स फाइंड करके दो। तो देखो नेचर के लिए क्या होता है, हमें चेक करना होता है b² माइनस 4ac। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, अगर 0 है तो इक्वल रियल रूट्स, अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अब यहाँ पे b हमारा क्या होता है, ये होता है b यानी -3 का स्क्वायर -4, a क्या है 2, c क्या है 5। कई सारे टीचर्स जो हैं कोई दिक्कत नहीं होता, चाहो तो इनको अलग अलग लिख लो, पहले a की वैल्यू लिख लो, b की वैल्यू लिख लो, c की वैल्यू लिख लो। थोड़ा सा लेंदी हो जाता है इसलिए हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 40 में से 9 जाएगा 31 और साइन आएगा माइनस का लेस देन 0। दिस इंप्लाइज दैट नो रियल रूट्स। इसका मतलब कोई भी रियल रूट नहीं है। अगर रियल रूट नहीं है तो हमें फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग करते हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट हमारा देखो क्या दे रखा है, इस तरह से दे रखा है। अब इसका नेचर फाइंड कर लेते हैं। b² माइनस 4ac, b है हमारा माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस 4a है हमारा 3 और c है 4। 4 सुनो, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यानी कि 3 बचेगा, माइनस 4 4 जा 16 और ये
3। देख सकते हैं सेम सेम है, इसका मतलब ये 0 आएगा। अगर 0 आया तो मतलब इक्वल रियल रूट्स। तो अब हम इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स फाइंड करने का हमारा जो फार्मूला है हम उसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने फार्मूला देख चुके हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस तो फार्मूले वाला, बी जो हमें दे रखा है वो दे रखा है माइनस का 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, ये हमने निकाल लिया, 0 आया तो ये 0 रहेगा, अपॉन 2 इंटू ए यानी 3, माइनस माइनस प्लस, तो 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 3 जा 6। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रूट 3 अपॉन 3 कॉमा 2 रूट 3 अपॉन 3। मतलब क्या हुआ कि पहले प्लस रखा 2 4 रूट 3 प्लस 0 अपॉन 6, तो भी ऊपर हमारा 0 गायब हो जाएगा, माइनस 0 रखेंगे तब भी 0 गायब हो जाएगा। तो इक्वल रूट्स आए, ये तो हमने यहीं पे देख लिया, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। लेकिन हम लोग अलग अलग लिखते हैं, ऐसा नहीं करते कि एक ही बार लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 रूट्स चाहिए होते हैं अगर हमें दिखाना होता है कि दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसलिए हम लोग इसको दोनों को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रूट्स आर 2 रूट 3 अपॉन 3 कॉमा 2 रूट 3 अपॉन 3, ये आ जाएगा। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट यानी थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हमारा क्या दे रखा है, देखो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, वही चीज बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले नेचर देखेंगे, b हमारा दे रखा है माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 4a है हमारा 2 और c है 3, 6 6 जा 36 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24। ये क्या आ जाएगा, 36 में से 24 जाएगा तो कुछ भी आएगा लेकिन पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके 2 रूट्स होंगे और दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। तो देख लो 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, तो बचेगा 12। ये मिल गया हमें 12। अब देखो फार्मूला, हमें रूट्स भी चाहिए कि अगर रियल रूट्स हों तो इसके रियल रूट्स होंगे और वो भी डिस्टिंक्ट होंगे। तो फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस फार्मूले वाला b हमारा दे रखा है माइनस 6 प्लस माइनस, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ये वैल्यू हमारी एक्चुअल किसके इक्वल है, 12 के। तो यहाँ पे 12 लिख दो अपॉन 2 इंटू ए मतलब 2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3। तो अंदर अगर हमारा 4 है, देखो ऐसे 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो यानी 2 रूट 3। तो ये आ जाएगा 2 रूट 3 अपॉन 4। अलग अलग लिख लो, पहले प्लस ले लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 6 प्लस 2 रूट 3 बाई 4, माइनस लेंगे 6 माइनस 2 रूट 3 बाई 4, 2 से डिवाइड कर दो ऊपर और नीचे, तो यहाँ पे बचेगा 3 प्लस अंडर रूट 3 और इसको 2 से डिवाइड करोगे 2। सिमिलरली यहाँ पे 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, ऊपर नीचे हमने दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें रूट चाहिए थे तो ये मिल गए। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या दे रखा है, देखो नेक्स्ट पार्ट नहीं दे रखा है, हमें दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा पहला वाला पार्ट है, क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसमें इस के वैल्यू बताओ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल और इक्वल रूट्स हैं। तो सबसे पहली चीज देखो, रूल हमारा क्या है, नेचर चेक करते हैं ना,
बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये 0 है, दिस इंप्लाइज दैट इक्वल एंड रियल रूट्स। तो यही चीज का हमें इस्तेमाल करना है इनमें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहां पे b है हमारा के स्क्वायर, तो पहले ऐसे लिख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही चीज बोली है कि इसके इक्वल रूट्स होंगे और रियल होंगे, ठीक है। अब यहां पे b जो है वो है हमारा k, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4, a हो गया हमारा 2 और c हो गया 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे के स्क्वायर राइट साइड में जाएगा, ये माइनस का इधर राइट साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब हम लोग अगर इधर से ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 3, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 और 3 बाहर नहीं आ पाएंगे, तो 2 3 जा 6, तो ये आएगा 2 रूट 6। के की वैल्यू पूछी थी, निकाल दी। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा दे रखा है सेकंड वाला, ये। अच्छा, एक चीज रह गई इसमें, जब भी हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ जब हमारा स्क्वायर रूट लगता है तो वो प्लस माइनस के साथ लगता है, ठीक है, प्लस माइनस के साथ। ये स्क्वायर हटाएगा तो इधर लगेगा प्लस माइनस के, ठीक है। अच्छा, उसका रीजन क्या होता है समझो। जैसे देखो के स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो 4 है, रीजन समझा रहा हूं। तो अगर के की वैल्यू हम लोग ऐसे लिख देते हैं 4 विच इज इक्वल टू 2, तो बात सही है, क्योंकि के की वैल्यू 2 आई, हमने यहाँ पे 2 रखी तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर हमारी के की वैल्यू -2 होती, अगर, क्योंकि हमें यहां से यहां गए हैं, यहां से यहां थोड़ी गए हैं, ठीक है, यहां से जब यहां गए तो हमें पता ही नहीं था कि के की वैल्यू प्लस की थी या माइनस की थी। तो अगर -2 होगा तब भी हमारा 4 ही आएगा। तो इसलिए जब हम लोग रिवर्स आते हैं ना तो दोनों पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं, जो भी पॉसिबल चीजें हो जाएंगी वो दोनों लिख लेंगे। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये चीज हमारा फैक्ट है कि उसके 2 ही रूट होंगे। तो यहां पे अगर देखा जाए तो के स्क्वायर है ना, पावर 2 है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो इसका मतलब इसके 2 रूट होंगे ही होंगे। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि प्लस माइनस के साथ ही लगता है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट हमारा इस तरह से दे रखा है, के एक्स माइनस 2 प्लस 6। तो पहले इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी है हमारा 2k, तो ये आएगा -2k का स्क्वायर माइनस 4a होगा k, c होगा 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24 24k विच इज इक्वल टू 0। यहां से हम 4k कॉमन ले लेंगे, तो 4k जब कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 4k और यहां पे बचेगा 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो 4 तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है, k 0 हो सकता है और k माइनस 6 0 हो सकता है। तो k की वैल्यू या तो 0 होगी या k की वैल्यू 6 होगी। तो यहां पे भी हमें 2 वैल्यू मिल गई। अब चूंकि k की वैल्यू अगर हमने 0 रख दी, ठीक है, ये वाली अगर k की वैल्यू 0 रख दी तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा 6 इज इक्वल टू 0, पॉसिबल नहीं। इसका मतलब k इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो k की हमें एक ही वैल्यू मिली, k इज इक्वल टू 6 ओनली वैल्यू, तो सिर्फ एक वैल्यू होगी और वो होगी 6। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट नहीं है, इसमें 2 ही पार्ट थे और नेक्स्ट पार्ट नहीं है, क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव विच हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाउंड फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर
मैंगो ग्रोव ये है, और यहाँ पे कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है, तो मतलब ब्रेथ अगर x है तो लेंथ होगा 2x। और हमसे कह रहा है एंड द एरिया इज 800 दे रखा है। अब देखो एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, ठीक है, एंड एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। तो एरिया हमारा होता है ये वाला फार्मूला, इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ हमें दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, लेंथ हमारी है 2x और ब्रेथ है x विच इज इक्वल टू 800। अब ये 2 जो है ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, 800 अपॉन 2, 2 4 ज़ा 8 तो 400 आ गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 400। अब समझो लेंथ है ना, एक्स हमारी क्या है, लेंथ है, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि निगेटिव वाला पॉसिबल नहीं है। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 400 का स्क्वायर रूट होगा, देखो 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, और यहाँ पे 2 जीरो हैं, अगर इवन नंबर ऑफ जीरो है, मान लो 4 जीरो होते तो आधे कर देते, अब 2 जीरो है, 2 के आधे कितना होता है 1, तो 1 जीरो लगा दो। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू -20 नॉट पॉसिबल, दिस इंप्लाइज दैट ब्रेथ इज इक्वल टू 20 एंड लेंथ इज इक्वल टू 20 इंटू 2 यानी कि 40, और चूंकि यूनिट हमारा मीटर स्क्वायर में दे रखा था तो ये जो आएंगी वैल्यू ये मीटर में आएंगी, तो लेंथ हो गई हमारी 40 मीटर और ब्रेथ हो गई 20 मीटर। अच्छा यहाँ पे हमसे ये कह रहा था क्या ये पॉसिबल है, तो जाहिर है हमें जब डायमेंशन मिल गई तो इसका मतलब यस इट इज पॉसिबल, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। तो यहाँ पे कोई सिचुएशन दे रखी है, क्या वो पॉसिबल है। इफ सो डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर ओल्ड, 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इज ईयर्स वाज 48। समझो देखो यहां पे हमसे कह रहा है कि इनकी एज का सम जो है वो है 20 ईयर्स। मान लेते हैं लेट फर्स्ट फ्रेंड एज कितनी है x, ठीक है, तो सेकेंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी 20 ईयर्स है ना दोनों का सम, तो इसका मतलब 20 माइनस एक्स। अगर ऐसे ना समझ में आए तो एक की एज मान लो x, एक की एज मान लो y, और क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस एक्स, तो दूसरे की एज हो जाएगी 20 माइनस एक्स। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो पहले की एज हमारी x है और सेकंड की एज जो है वो 20 माइनस एक्स है, क्योंकि हमारा सम जो है वो 20 दे रखा है। आगे कहता है कि 4 ईयर्स एगो 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज इज ईयर्स वाज 48। 4 साल पहले, तो 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जाहिर है 4 साल छोटा होगा x माइनस 4। 4 साल पहले इसकी एज कितनी होगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, दोनों का प्रोडक्ट 48, ठीक है। अब यहां पे देखो इसको एज इट इज उतार लो, और यहां पे 20 में से 4 जाएगा 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, मल्टीप्लाई कर दो,
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -x², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 चक्कू 64, 64, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4x विच इज इक्वल टू 48। अब यहाँ पे इसको ले आओ लेफ्ट साइड में, देखो इस क्वाड्रेटिक को x² को ऐसे ही लिख लो। x वाला टर्म क्या है, ये 4, ये 16, तो ये हो जाएगा 20x, ये -64, ये माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x² प्लस 20x माइनस ऐड कर दो, 8 + 4 12, 6 + 4 10, 10 + 1 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो हमें चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है या फिर नहीं पॉसिबल है। तो पॉसिबल नॉट पॉसिबल का मतलब ये होगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स मिल रहे हैं या फिर नहीं। अगर रियल रूट्स मिल रहे हैं तो पॉसिबल है, और अगर रियल रूट्स नहीं मिल रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है। तो वो कैसे चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट बोलते नहीं है लेकिन ऐसे लिख लेते हैं, b² - 4ac। अगर ये ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आएगा तब तो हमारा पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। तो b हमारा क्या दे रखा है, 20 का स्क्वायर -4, a हमारा दे रखा है -1 और b दे रखा है -102। ठीक है, ये हो जाएगा 400 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, देखो दूसरी चीज, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये माइनस रहेगा एज इट इज। 4 2 = 8, 4 1 = 4, 4 1 = 4, तो 400 और ये 448, तो 448 में से 400 जाएगा तो 48 बचेगा। बड़े नंबर का साइन आएगा, बड़ा नंबर है ये तो माइनस का साइन आएगा। अब यहां पे ये आया लेस देन 0, दिस इंप्लाइज दैट नो रियल रूट्स। अगर रियल रूट्स नहीं है, दिस इंप्लाइज दैट नॉट पॉसिबल, तो इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का, या ऐसे बोल सकते हैं कि इस चैप्टर का ही आखिरी क्वेश्चन है। कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो समझो, यहां पे कह रहा है क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क हो जिसका पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ, तो अगर ये हमने मान लो ब्रेथ को x मान लिया है तो लेंथ हमारी क्या होनी चाहिए, लेंथ हमारी होनी चाहिए x 80 माइनस x। अच्छा, अगर ऐसे नहीं आया है तो मान लो लेंथ है l और ब्रेथ है b, ये हमें दे रखा है 80। अब हमने b की जगह पर रख दिया x 80, तो l की वैल्यू हो जाएगी 80 माइनस x, तो वही हमने लिख दिया ब्रेथ x और ये 80 माइनस x। अच्छा, यहाँ पे हमने फिर गड़बड़ कर दी। गड़बड़ ये की है कि जो पेरीमीटर होता है वो 2 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स, इसका मतलब ये आएगा हमारा 40, ये आ जाएगा 40, l प्लस x इज इक्वल टू 40, तो l आएगा 40 माइनस x, तो यहाँ पे 80 नहीं होगा 40 होगा। ठीक है, तो ब्रेथ हो गई x और इसकी लेंथ हो जाएगी 40 माइनस x। अब यहाँ पे क्या कहता है, एंड एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। और एरिया का जो फार्मूला होता है रेक्टेंगल के लिए वो होता है L इंटू बी इज इक्वल टू 400। लेंथ हमें दे रखी है 40 माइनस x और ब्रेथ दे रखी है x विच इज इक्वल टू 400। इसको अंदर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इस माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखो, ये प्लस का 40x, इसको लेफ्ट में ले आएंगे माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो हमें पॉसिबिलिटी देखनी है, तो पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, b² माइनस 4ac, b है हमारा 40 का स्क्वायर माइनस 4, a है हमारा -1 और c है हमारा -400।
40 का स्क्वायर मतलब 1600 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो उसको लेना देना नहीं। 4 4 जा 16, तो ये आएगा 1600। मतलब ये हुआ कि ये आ जाएगा 0। तो रियल है और इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट रियल एंड इक्वल रूट्स। तो अब रियल इक्वल रूट्स आ गए तो हमें इसके रूट्स फाइंड भी करने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यहां पे b जो है वो क्या दे रखा है 40, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 40। ये तो चूंकि देखो ये तो हमने फाइंड कर लिया, 0 आया, तो इसको बार बार फाइंड करने की जरूरत नहीं, 0 लिख दो डायरेक्ट। अपॉन 2a, a है हमारा -1, तो ये आ जाएगा 40 अपॉन -2। इसका मतलब माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 जा 2 2 जा 4 यानी 20। तो x की वैल्यू आ गई 20। दिस इंप्लाइज दैट ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर। ब्रेथ हमें 20 मीटर मिल गई, तो लेंथ कितनी आएगी? दिस इंप्लाइज दैट लेंथ इज इक्वल टू 40 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 20 मीटर। तो यहां पे ये हमारी लेंथ और ब्रेथ एक सेम आ गई। तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई रेक्टेंगुलर पार्क बनानी है जिसका पेरीमीटर 80 है और एरिया 400 है, तो वो जो पार्क होगा वो रेक्टेंगुलर नहीं बल्कि स्क्वायर शेप का होगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ अगर किसी रेक्टेंगल की इक्वल है तो इसका मतलब वो क्या है? स्क्वायर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।